राधे राधे। एक बार फिर से इंदिरा एकादशी की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। देखिए, इंदिरा एकादशी आने वाली है, लेकिन इसका व्रत कब किया जाएगा, कैसे करना है, किस विधि से करना है, कैसे पूजा करनी है, क्या मुहूर्त रहने वाला है, क्योंकि पितृपक्ष में ये एकादशी आती है, तो इस किस विधि से आपको अपने पूर्वजों को श्राद्ध देना है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने परिजनों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। देखिए, सबसे पहले तो जो इंदिरा एकादशी है ये 16 तारीख की मध्याह्न काल की रात्रि में 12:21 पे शुरू होगी, प्रारंभ होगी, और अगले दिन 17 तारीख की रात्रि को लगभग 11:15 इसका समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार 17 सितंबर को ही इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन आप सवेरे जल्दी उठिए, अपने स्नान के जल में काले तिल का प्रयोग करिए, तब स्नान करिए। ऐसा करने से आपके पूर्वज आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, स्नान करने के पश्चात पीले रंग के वस्त्र आप धारण करिए। पुरुष हैं तो ये सफेद रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है और पूर्वजों के लिए सफेद रंग ही कहा गया है। और ठाकुर जी की सेवा में जब आप जाओगे तो विधिवत रूप से आपको ठाकुर जी का दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा महाअभिषेक करना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल से विधिवत रूप से आप ठाकुर जी का स्नान करवाइए। लेकिन ठाकुर जी के जल में भी आपको काले तिल का प्रयोग करना है। यदि आपके घर में शालिग्राम भगवान है या ठाकुर जी का कोई भी विग्रह है, तो ठाकुर जी के जल में गंगा जल का प्रयोग करिए, उसमें काले तिल मिलाइए, तुलसी दल मिलाइए, तब ठाकुर जी का आप स्नान करवाइए। ऐसा करने से आपके पूर्वज आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, यदि सपने में आपको मरे हुए लोग दिखते हैं तो वो भी उसके बाद नहीं दिखेंगे। यदि विधिवत रूप से इस व्रत को आपने कर लिया तो आपके जीवन से पितृदोष हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, हट जाएगा, और आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा और ठाकुर जी का दिव्य महाअभिषेक करना है। तत्पश्चात इस दिन जो भी ब्राह्मण आपके घर में भोजन के लिए आए, उनको आपको कच्चा अन्न ही दान करना है, क्योंकि ब्राह्मणों का व्रत होता है तो आप उनको भोजन नहीं दे सकते, यानी पका हुआ अन्न आपको इस दिन दान नहीं करना है। हो सके तो ब्राह्मणों को, संतों को, गरीबों को कच्चा अन्न इस दिन दान करिए। गौ माता की जितनी हो सकती है सेवा करिए, उनको अपनी थाली से भोजन निकाल करके दीजिएगा। इस व्रत को पहली बार माहिष्मति के राजा इंद्रसेन ने किया था और तब जाकर के उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ था। इसलिए यदि आपके पूर्वज अधोगति में हैं, आपको भी मरे हुए लोग सपने में दिखते हैं, या आपके ऊपर पितृदोष है, जैसे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, या फिर आपके परिवार में किसी व्यक्ति का, आपके बेटे का या किसी का भी, या आपका विवाह होने में बड़ी रुकावटें आ रही हैं, तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं इस पितृदोष के कारण आती हैं। विवाह नहीं हो पाता, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इस प्रकार की कोई भी समस्या है, विधिवत रूप से इंदिरा एकादशी का व्रत करिए। अपने पूर्वजों को सूखा अन्न उनके नाम से आप दान करिए, ब्राह्मणों को, संतों को, और अगले दिन सूर्य उदय के पश्चात इस व्रत का पारण किया जाएगा। देखिए, पारण 3 प्रकार से किया जाता है, मैं हर बार बताता हूं। सबसे पहले तो यदि आपके घर में जगन्नाथ भगवान का दिव्य महाप्रसाद है तो वहां से एक दाना ग्रहण करके आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। दूसरा, ठाकुर जी का चरणामृत अथवा ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ तुलसी दल ग्रहण करके आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तीसरा, ब्राह्मणों को, संतों को जो है अन्न दान करके 7 प्रकार का अनाज दान करिए। तत्पश्चात अपनी एक थाली से एक भोजन गौ माता को निकालिए, उसके बाद भोजन करके आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन गलती से भी चावल ग्रहण मत करिएगा। दशमी के दिन एक वक्त का ही भोजन लीजिएगा, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिनों का माना जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। इन 3 दिनों का जब आप नियम लेते हैं तभी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस विधि से आप ये व्रत करिएगा, और व्रत 17 तारीख को ही आपको करना है। और इस दिन घर में कोई भी अतिथि आ जाए, सभी की यथोचित सेवा करिएगा। रात्रि में जितना हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जागरण करिए, नाम जप करिए। तुलसी भगवती की 11 या 21 परिक्रमा लगाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के साथ साथ आपको ओम ह्रीम श्रीम क्लीम पितृदेवताभ्यो नमः स्वधा इस मंत्र का 11 बार जाप करना है, तुलसी की परिक्रमा लगाते हुए। आप देखिएगा, आपके पूर्वज आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। आपके जो बहुत समय से, लंबे समय से रुके हुए काम है, वो काम भी अचानक बनना शुरू हो जाएंगे। जिन कामों में रुकावटें आ रही है, या बहुत लंबे समय से आपके ऊपर कर्जे की समस्या चल रही है, आप देखेंगे कुछ ही समय में वो सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत आपको विधि विधान से करना है। राधे राधे।